इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अदम मुसावात और नाइंसाफ़ी से पाक मुआशरे के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौका पर लाजिम है कि हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल का जायज़ा लें। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने सिंगापुर का 2 रोज़ा दौरा किया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने सिंगापुर के वज़ीर खारजा की दावत पर 8 और 9 दिसंबर को सिंगापुर का दौरा किया, जिसमें सदर हलीमा याकूब, वज़ीर खारजा बालाकृष्णन और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। दफ्तर खारजा का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने सिंगापुर में फेसबुक मेटा के एशिया पैसिफिक हेडक्वार्टर का भी दौरा किया। केसेस के मुतल्लक जो है सारी चीजें जो है वो साबित हो रही हैं, शहादत आ रही है कि केस बनाए गए, लेकिन ये बेशर्मी से कहते हैं कि जी वो अपने केस खत्म करवा रहे हैं। वो बे क्यों ना खत्म करवाएं? और ये खुद कहता रहा है कि जी यूके की एजेंसीज में जो है वो बड़ा मेरिट है, ये है, वहां से जो है वो मियां शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली के मुतल्लक जो है वो सारी चीजें आई हैं कि देयर वाज नो मनी लॉन्ड्रिंग, और बाकायदा वो डेली मेल ने जो माफी मांगी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए PDM की लीडरशिप तैयार है। इंसदाद मंशियात के खसूसी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, अगर केस ख़त्म हो रहे हैं तो हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने कहा है कि इस्लाम ने बुनियादी इंसानी हकूक़ का मुकम्मल मजमूआ दिया है। आइन पाकिस्तान के तहत तमाम शहरियों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इंसानी हकूक़ का दिन हमें नाइंसाफ़ी या ज़्यादती को रोकने के अज़म का दर्स देता है। दहशत गर्दी, जबर और कत्लो गारत से इंसानी हकूक़ की पामाली के बड़े अवामिल हैं। 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम करने वाले वतन के अजीम सपूत सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का आज 51वां यौम शहादत। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 18 जून 1949 को गोजर खान के इलाके ढोक पीर बख्श में पैदा हुए। 3 सितंबर 1966 को बुरी फौज में बहैसियत ड्राइवर 20 लांसर्स आर्म रेजिमेंट का हिस्सा बने। सवार मोहम्मद हुसैन के दिल में हमेशा से दुश्मन के शाना बशाना। बरतानिया में खवातीन की हिफाजत के लिए कानून सख्त। सड़क पर किसी भी तरह लड़की को हिरासा किया तो 2 बरस की सजा दी जाएगी। बरतानवी वजीर दाखिला ने नए मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। कानून के तहत किसी को देखकर सीटी बजाना, नामुनासिब इशारा करना, पीछा करना और घूरना जुर्म होगा। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा है कि हर खातून को कहीं भी जाना, किसी भी रास्ते से गुजरना महफूज लगना चाहिए। कोरोना के मजीद 16 केसेस मुस्बत, 34 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कौमी अदारा सेहत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5439 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 16 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की बैटिंग जारी। इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 281 रन बनाकर आउट हो गई थी। बाबर आजम और साउद शकील ने पहली नामुकम्मल इनिंग्स 2 विकेट 107 रन से दोबारा शुरू की। टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान की पहली विकेट 35 रन के इजाफे के बाद गिरी, जब कप्तान बाबर आजम को 75 रन पर फास्ट बॉलर रॉबिन्सन ने बोल्ड किया। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेदरलैंड को शिकस्त देकर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्जेंटाइन ने नेदरलैंड्स के दरमियान खेला गया दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल से बराबर रहा। मैच में नेदरलैंड का पलड़ा भारी रहा, जिनके खिलाड़ी 60% गेंद पर कब्जा बरकरार रखने में कामयाब रहे, लेकिन अर्जेंटाइन के खिलाड़ियों ने भी मौके से फायदा उठाया।
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं मेहरुनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत इंसाफ, मसावात, वकार और इंसानी हकूक के लिए काम करती रहेगी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाए। इंसानी हकूक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 74 साल कबल इंसानी हकूक का आलमी मंशूर मंजूर किया। इस साल का थीम वकार, आज़ादी और इंसाफ सबके लिए है। इन्होंने कहा कि आइन पाकिस्तान इन इक़दार और इन विजन की हकीकत में तर्जुमानी करता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन को फरामोश करना नहीं चाहिए। वजीर आज़म का कहना था कि ये साल पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल रहा है। मुआशी अदम इस्तेहकाम से लेकर सैलाब की तबाहकारियों तक अवाम ने बहुत नुकसान उठाया। इन्होंने कहा कि मसावात और नाइंसाफी से पाक मुआशरे के लिए यकजहती से काम करना चाहिए। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत इंसाफ, मसावात, वकार और इंसानी हकूक के लिए काम करती रहेगी। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाए। इंसानी हकूक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 74 साल कबल इंसानी हकूक का आलमी मंशूर मंजूर किया। इस साल का थीम वकार, आज़ादी और इंसाफ सब के लिए है। उन्होंने कहा कि आइन पाकिस्तान इन इक़दार और इस विजन की हकीकत में तर्जुमानी करता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन को फरामोश नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि यह साल पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल रहा। मुआशी अदम इस्तेहकाम से लेकर सैलाब की तबाहकारियों तक अवाम ने बहुत नुकसान उठाया। उन्होंने कहा कि मसावात और नाइंसाफी से पाक मुआशरे के लिए यकजहती से काम करना चाहिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने तमाशा लगाया हुआ है, मुख्तलिफ तारीखों पर असम्बली तोड़ने की बात करते हैं। इमरान खान असम्बली तहलील करें, हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि शौकत तरी ने IMF मुआहिदे को सबूताज करने की कोशिश की। हम अपने केसेस क्लियर करने नहीं आए, हम पर इल्जामात आयद किए गए। डेली मेल ने माफी मांगी है क्योंकि उनके पास सबूत नहीं थे। इस हवाले से मजीद वफाकी वजीर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। वजीर आज़म को मिला, इमरान खान को मिला, किसने उसको सबूत दिए, किसने उसको इस बात पे लगाया कि जनाब आप ये खबर लगाएं कि इस तरह से जो है वो करप्शन का इल्जाम लगाएं। तो असल में तो वो माफी जो है वो इन लोगों को मांगनी चाहिए, पूरी कौम से, कि इन्होंने किस तरह से जो है वो गलत इल्जामात लगाए और गलत प्रोपेगेंडा किया। नहीं, उसमें सब्सटेंस क्या है, वो इसकी बेटी है। यानी इसमें कोई शक है कि वो बच्ची जो है वो इसकी बेटी है और इसके एक से ज्यादा जो है वो सबूत है और आज तक जो है वो इसने डिनाई भी नहीं किया। लेकिन ये कहता है जी मेरा जाती मामला। भाई तेरा जाती मामला किस तरह से है? तो मामला ये है कि वो केस जो है तोशा खाना केस 2+2=4, उसमें इसकी रसीदें भी जाली साबित हो गई। वो आदमी भी जो है वो सामने आ गया है। अब ये परसों जो ऑडियो जो है वो लीक हुई है जिसमें वो मुर्शद हुक्म दे रही है कि जी ये घड़ियां जो है वो तुम बेच दो। अब उसके बाद कोई बात रह गई है? इस बेशरम इंसान को जवाब देना नहीं चाहिए इस बात का। क्यों नहीं बात करता ये तोशा खाना के ऊपर कि भाई ये घटिया करप्शन जो है वो क्यों इसने की है? ये क्यों नहीं फराग होगी के मतलब जो है वो जवाब देता? ये क्यों नहीं इस बात का जवाब देता कि अल-कादर ट्रस्ट जो है वो 5-6 अरब रुपए की प्रॉपर्टी किस मकसद के लिए इसने जो है वो हासिल की है? वो जो 50 अरब रुपए का टीका लगवाया कौमी खजाने को, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये साबित हैं। ऐसे सबूत सामने हैं कि उनकी तरदीद ना हो सकती है ना आज तक इसने की है। बाकायदा वो इंतकाल हैं, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर जो है वो इल्जामात लगाता रहा है। और खास तौर पे ये बात कितनी जो है वो काबिले मुआखजा और काबिले मजम्मत है कि एक आदमी दूसरों के ऊपर झूठे करप्शन के इल्जामात लगाए, दूसरों के ऊपर जो है वो गलत मुकदमात बनाए और उस वक्त खुद जो है वो इसी किस्म की जो है वो
کرپشن میں جو ہے وہ ملوث ہو. جب یہ ہمارے اوپر, ہماری لیڈرشپ کے اوپر جھوٹے مقدمے بنوا رہا تھا, اس وقت جو ہے یہ خود کس قسم کی کرپشن میں جو ہے وہ ملوث تھا. خود نشہ کرے, خود جو ہے وہ منشیات استعمال کرے, اور منشیات جو ہے وہ اس کے مقدمے جو ہے وہ ہمارے خلاف. میں نے تو کہا تھا کہ بلڈ ٹیسٹ کراؤ, اس کا بھی اور میرا بھی, اور جس کے بلڈ سے جو ہے وہ منشیات کی امیزش نکلے اسے یہاں پہ آگے پیش ہونا چاہیے, اسے یہ کیس جو ہے وہ فیس کرنا چاہیے. دیکھیں جی, پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے اپنے لیڈر سے کہ آئندہ جو الیکشن ہے, بھلے جنرل الیکشن اکتوبر میں ہوں یا کوئی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو, توڑی جائے, تو وہ الیکشن جو ہے وہ مارچ میں ہو, اپریل میں ہو. میاں نواز شریف صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں, وہ پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ کریں, وہ پارٹی منشور جو ہے اس کا اعلان کریں, وہ عوام سے وعدہ کریں, وہ عوام میں جائیں پارٹی کے ساتھ. اور اس ریکویسٹ کو میاں نواز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اس لیے جیسے ہی ضرورت محسوس ہوگی, اگر یہ اسمبلی توڑتے ہیں تو ویسے بھی ہماری پارٹی کے صدر اور موجودہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہونے کے ناطے شاید وہ الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لے سکیں گے, تو ایسی صورت میں اور بھی پھر زیادہ ان کی ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوگی. تو اس لیے جیسے ہی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور پارٹی کو لیڈ کریں گے. باقی اس نے جو یہ عجیب تماشا بنایا ہوا ہے, اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے, جہاں OIC میں پاکستان کے مستقل نمائندے رضوان سعید شیخ اور ڈائریکٹر جنرل OIC فروخ اقبال نے ان کا استقبال کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکرٹری جنرل اپنے 3 روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے. علاوہ ازیں OIC سیکرٹری جنرل وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے OIC ایجنڈے پر تفصیلی تبادلہ خیال اور وفد کے ہمراہ آزاد جموں کشمیر کا دورہ بھی کیا. آپ کو ایک بار پھر آگاہ کریں کہ اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طہا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی دعوت پر 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے, جہاں OIC میں پاکستان کے مستقل نمائندے رضوان سعید شیخ اور ڈائریکٹر جنرل OIC فروخ اقبال نے ان کا استقبال کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سیکرٹری جنرل اپنے 3 روزہ دورے کے دوران وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے. علاوہ ازیں OIC سیکرٹری جنرل وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے OIC ایجنڈے پر تفصیلی تبادلہ خیال اور وفد کے ہمراہ آزاد جموں و کشمیر کے دورہ بھی کریں گے. کراچی کے نئے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان نے چارج سنبھالتے ہی بڑے اعلان کر ڈالے. نئے فیصلوں کے مطابق کراچی میں چارج پارکنگ کی دوبارہ نیلامی تک پارکنگ فری ہوگی. ایڈمنسٹریٹر کراچی کے اعلان کے بعد بلدیہ عظمیٰ نے کراچی میں چارج پارکنگ کے ٹھیکے منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا. سیوک سینٹر کے طرف یونیورسٹی روڈ سر شاہ سلیمان روڈ پر پارکنگ مفت ہوگی. ناظم آباد ڈرائیونگ لائسنس برانچ, نیپا, ابن سینا اسپتال اور کرسٹل کورٹ کلفٹن پر بھی چارج پارکنگ ختم کر دیا گیا. ایم اے جناح روڈ پر کوثر میڈیکل سٹور سے ٹاور تک اب پارکنگ کے لیے کوئی فیس نہیں دینا پڑے گی. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ کراچی کے 28 بڑی سڑکوں کو فوری مرمت ہوگی. 75 سے زائد خستہ حال پیڈسٹرین بریجز کی بھی فوری مرمت کی جائے گی. آپ کو ایک بار پھر اس خبر سے آگاہ کریں کہ کراچی کے نئے ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر سیف الرحمان نے چارج سنبھالتے ہی بڑے اعلان کر ڈالے. نئے فیصلوں کے مطابق کراچی میں چارج پارکنگ کی دوبارہ نیلامی تک پارکنگ فری ہوگی. ایڈمنسٹریٹر کراچی کے اعلان کے بعد بلدیہ عظمیٰ نے کراچی میں چارج پارکنگ کے ٹھیکے منسوخ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سیوک سینٹر کے اطراف یونیورسٹی روڈ سر شاہ سلیمان روڈ پر پارکنگ مفت ہوگی. ناظم آباد ڈرائیونگ لائسنس برانچ, نیپا, ابن سینا اسپتال اور کرسٹل کورٹ کلفٹن پر بھی چارج پارکنگ ختم کر دیا گیا. ایم اے جناح روڈ پر کوثر میڈیکل سٹور سے ٹاور تک اب پارکنگ کے لیے کوئی فیس نہیں دینا پڑے گی. ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ کراچی کے 28 بڑی سڑکوں کو فوری طور پر مرمت کیا جائے گا.
75 से जायद खस्ता हाल पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस की भी फौरी मुरम्मत की जाएगी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि दुनिया में एक ऐसा खिता भी है जहां इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया भर में इंसानी हकूक पर जोर देता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मुकम्मल खामोश है। इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में मिशाल मलिक का कहना था कि दुनिया भर में आज इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा खिता भी है जहां पर जानवरों के लिए भी ममनुआ पैलेट गन का इस्तेमाल इंसानों पर किया जाता है। मकबूजा कश्मीर में खवातीन की बेहरमती भारतीय फौज के लिए रोज का अमल है। मकबूजा वादी में गुज़िश्ता कई बरसों से इंसानियत की तजलील हो रही है। अहलिया यासीन मलिक ने कहा कि भारत बगैर किसी डर खौफ के मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम जारी रखे हुए है। भारतीय फौज अब तक लाखों कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। हजारों खवातीन अब तक बेवा हो चुकी हैं। हजारों की तादाद में कश्मीरी बच्चे यतीम हो चुके हैं। आपको एक बार फिर बताते चले कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने कहा है कि दुनिया में एक ऐसा खिता भी है जहां इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया भर में इंसानी हकूक पर जोर देता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर मुकम्मल खामोश है। इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में मिशाल मलिक का कहना था कि दुनिया भर में आज इंसानी हकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा खिता भी है जहां पर जानवरों के लिए भी ममनुआ पैलेट गन का इस्तेमाल इंसानों पर किया जाता है। मकबूजा कश्मीर में खवातीन की बेहरमती भारतीय फौज के लिए रोज का अमल है। मकबूजा वादी में गुज़िश्ता कई बरसों से इंसानियत की तजलील हो रही है। अहलिया यासीन मलिक ने कहा कि भारत बगैर किसी डरो खौफ के मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम जारी रखे हुए है। भारतीय फौज अब तक लाखों कश्मीरियों को शहीद कर चुकी है। हजारों खवातीन अब तक बेवा हो चुकी हैं। हजारों की तादाद में कश्मीरी बच्चे यतीम हो गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने कहा है कि इस्लाम ने बुनियादी इंसानी हकूक का मुकम्मल मजमूआ दिया है। आइन पाकिस्तान के तहत तमाम शहरियों को बराबर के हकूक हासिल हैं। इंसानी हकूक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इंसानी हकूक का दिन हमें नाइंसाफी या ज्यादती को रोकने के अज़म का दर्स देता है। दहशतगर्दी, जबर और कत्लो गारत से इंसानी हकूक की पामाली के बड़े अवामिल हैं। चौधरी परवेज लाही ने कहा है कि अदम मुसावात पैदा करने वाले गैर मुनसिफाना मुआशी ढांचे से इंसानी हकूक मुतासिर होते हैं। किसी को इंसानी हकूक से महरूम करना इंसानियत की तौहीन है। अमन वही कायम रह सकता है जहां इंसानी हकूक का एहतराम किया जाए। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी मुल्क की समाजी, मुआशरती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाही ने कहा है कि इस्लाम ने बुनियादी इंसानी हकूक का मुकम्मल मजमूआ दिया है। आईन पाकिस्तान के तहत तमाम शहरियों को बराबर के हकूक हासिल हैं। इंसानी हकूक के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि इंसानी हकूक का दिन हमें ना इंसाफी या ज़्यादती को रोकने के अज़्म का दर्स देता है। दहशतगर्दी, जबर और कत्ल गारत से इंसानी हकूक की पामाली के बड़े अवामिल हैं। चौधरी परवेज लाही ने कहा कि अदम मुसावात पैदा करने वाले गैर मुनसिफाना मुआशी ढांचे से इंसानी हकूक मुतासिर होते हैं। किसी को इंसानी हकूक से महरूम करना इंसानियत की तौहीन है। अमन वही कायम रह सकता है जहां इंसानी हकूक का एहतराम किया जाए। अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी मुल्क की समाजी, मुआशरती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, दूध, नूडल्स, केचप, जाम, बच्चों के खुश्क दूध और बिस्किट समेत मुताद्दिद ब्रांडेड अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की जानिब से घी, दूध समेत मुताद्दिद ब्रांडेड अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया, जबकि कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत में 71 रुपए तक इजाफा किया गया। ब्रांडेड घी 397 रुपए से बढ़ाकर 458 रुपए का कर दिया गया। बच्चों का 800 ग्राम खुश्क दूध के डिब्बे की कीमत 120 रुपए इजाफा किया गया और बच्चों के खुश्क दूध की 800 ग्राम डब्बे की कीमत 1690 से बढ़ाकर 1810 रुपए कर दी गई। आपको एक बार फिर आगाह करें कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, दूध, नूडल्स, केचप, जैम, बच्चों के खुश्क दूध और बिस्किट समेत मुतादिद ब्रांडेड अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की जानिब से घी, दूध समेत मुतादिद ब्रांडेड अशिया की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया, जबकि कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत में 71 रुपए तक इजाफा किया गया और ब्रांडेड घी 397 रुपए से बढ़कर 468 रुपए कर दिया गया। बच्चों का 800 ग्राम खुश्क दूध के डब्बे की कीमत में 120 रुपए इजाफे के साथ बच्चों के खुश्क दूध की 800 ग्राम डब्बे की कीमत 1690 से बढ़ाकर 1810 रुपए कर दी गई। 1 किलो ब्रांडेड देसी घी की कीमत में 220 रुपए तक इजाफा किया गया और ब्रांडेड देसी घी 1200 रुपए से बढ़ाकर 1420 रुपए का हो गया। 200 ग्राम मिल्क क्रीम की कीमत में 21 रुपए इजाफा किया गया जो कि 153 रुपए से बढ़कर 174 रुपए कर दी गई। 4 पैक वाले नूडल्स की कीमत 207 रुपए से बढ़ाकर 227 रुपए कर दी गई जिसमें 20 रुपए का इजाफा हुआ। 800 ग्राम टमाटो केचप की कीमत में 30 रुपए इजाफे किया गया जो कि 288 रुपए से बढ़कर 318 रुपए का हो गया। 800 ग्राम नमक की कीमत में 10 रुपए, 440 ग्राम सेब और मैंगो के जैम की कीमत में 29 रुपए इजाफा किया गया। मुख्तलिफ ब्रांडेड के बिस्किट्स, मसाला जात और टॉयलेट सोप की कीमतों में भी इजाफा किया गया। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि बदकिस्मती है कि एक जहनी मरीज पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा बन गया है, पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। ठट्टा में सैलाब से मुतासिर होने वाले पोलियो वर्कर्स में इमदादी चेक तकसीम की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि इलेक्शन टाइम पर अक्टूबर में होंगे, बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, फिर बजट आएगा। ये बदइखलाक, बेवकूफ और जहनी पस्त इंसान है। ओपोजिशन में होता है तो रियासत मदीना की बात करता है, हुकूमत में होता है तो नींद से नहीं जागता। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा तबाही सिंध में आई है। ये तबाही बिजली बनकर गिरी है। सबसे ज्यादा नुकसान सिंध में हुआ। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि बदकिस्मती है कि ये एक जहनी मरीज पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा बन गया, पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है। ठट्ठा में सैलाब से मुतासर होने वाले पोलियो वर्कर्स में इमदादी चेक तकसीम की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि इलेक्शन टाइम पर अक्टूबर में होंगे, बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, फिर बजट आएगा। ये बदइखलाक, बेवकूफ और जहनी पस्त इंसान है। ओपोजिशन में होता है तो रियासत मदीना की बात करता है, हुकूमत में होता है तो नींद से नहीं जागता। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा तबाही सिंध में आई। ये तबाही बिजली बनकर गिरी है। सबसे ज्यादा नुकसान सिंध में हुआ। 1971 की जंग में जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम करने वाले वतन के अजीम सपूत सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का आज 51वां यौम शहादत है। सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 18 जून 1949 को गोजर खान के इलाके ढोक पीर बख्श में पैदा हुए। 3 सितंबर 1966 को बरी फौज में बहैसियत ड्राइवर 20 लांसर्स आर्म रेजिमेंट का हिस्सा बने। सवार मोहम्मद हुसैन के दिल में हमेशा से दुश्मन के शाना बशाना लड़ने का जज्बा था। 1971 में दुश्मन ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की तो 20 लांसर्स को जिला नारोवाल के दिफा की जिम्मेदारी सौंपी गई। सिपाही सवार हुसैन ने जफरवाल और शकरगर के महाजों पर सपाह का असलहा, बारूद और लड़ाका गश्ती दस्तों का पहुंचाने का फरीजा निभाया। इसी दौरान सवार मोहम्मद हुसैन खुद भी भारी मशीन गन से दुश्मन को भारी जानी नुकसान पहुंचाते रहे। 10 दिसंबर को सवार मोहम्मद हुसैन ने दुश्मन को हर खुद गांव में मोर्चे होते देखा तो यूनिट कमांड को इतला दी। इसी इस्ना में सवार मोहम्मद हुसैन के खून से जोश मारा और साथियों के हमरा दुश्मन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने दुश्मन के 16 टैंक तबाह किए। 10 दिसंबर को ही दुश्मन ने सवार मोहम्मद हुसैन को टारगेट करके मशीन गन ने गोलियों की बौछार कर दी, जिससे कौम का ये अजीम सपूत जामे शहादत नोश कर गया। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की लाजवाल दास्तान शुजात पर उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5439 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 16 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.29% रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाबहक नहीं हुआ, जबकि 34 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5439 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 16 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.29% रही है। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 34 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते चलें कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सड़कों का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा इरफान अली काठिया ने कर दिया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां शहजाद भट्टू से। जी मियां शहजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि दीपालपुर का एक और जो दरीना मसला है ये हल हो चुका है। दीपालपुर से हवेली लखा रोड और दीपालपुर से बसीरपुर रोड ये गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार था और यहाँ पर कई हादसा जो हैं रौनमा हो चुके हैं, जिनका आज बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। और इस हवाले से मेरे साथ दीपालपुर के शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, बताइएगा कि ये जो सड़कें टूट फूट का शिकार थी आज यहाँ पर बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बड़ी खुशी की बात है कि ये दीपालपुर का एक दरीना मामला था कि दीपालपुर से हवेली लखा रोड और दीपालपुर से बसीरपुर रोड ये बहुत बड़े रोड हैं जिन पर हैवी ट्रैफिक जो है वो जाती है। और हवेली लखा रोड जो है ये तो बहावल नगर, मिंचनाबाद और दीगर जो है अजला उसको भी ये मिलाता था, और ये बसीरपुर रोड जो है इस पर भी खासे गाँव जो है वो मौजूद हैं। तो ये एक बड़ा दरीना मामला था, बड़ा दरीना मुतालबा था जिसको जो है वो पंजाब हुकूमत ने मंजूर किया, और आज इसका बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा जो है वो इरफान अली काठिया उन्होंने इफ्तिताह भी कर दिया और काम शुरू हो चुका है। और बताया जा रहा है कि ये जल्द 2 से 3 माह में जो है वो दोनों मनसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। इस हवाले से मैं ज़ाती तौर पर और तमाम अहले दीपालपुर की तरफ से जो है वो हुकूमत पंजाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, जिस तरह हमने शहरी के जो ना देखा है कि इसी तरह तमाम तहसील भर के जो शहरी हैं उनमें एक खुशी की लहर दौड़ गई है। उनका यही कहना है कि हम हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये काम जो शुरू करवा दिया। और मैं अपने नाज़रीन ये अपडेट करता चलूँ कि आज इनका बाकायदा तौर पर जो वज़ीर आला शिकायत सेल की जानिब से शहरियों की शिकायत का फौरी इजाला करने का अमल जारी है। शहरियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए अमला फौरी कार्रवाई करते हुए शिकायत कुनिंदगान की दादरसी कर रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे सईद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए वज़ीर आला शिकायत सेल के हवाले से तो वो शहरियों को रिलीफ देने के हवाले से भरपूर इस वक्त काम कर रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, शहर में जितने भी कोई मसले मसाइल होते हैं और शहरी जो है वो अपनी शिकायत यहाँ पर आकर दर्ज कराते हैं, यहाँ पर जो अमला बैठा हुआ है वो शहरियों को फौरी तौर पर उनके जो दरपेश मसाइल हैं उनके हल के लिए भी काम कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वाइस चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल राना अजीम अहमद खान, हम उनसे इसी वाले से मजीद जानते हैं। जी सर, बताइएगा जब शहरी आगे आपको दरख्वास्त देते हैं किसी भी मसले के हवाले से तो आप कितनी देर में उनको रिस्पॉन्स करते हैं? इस हवाले से शहरियों का क्या आपके हवाले से मौक़िफ़ है? इसका सिस्टम हम ऐसे बनाया है, जब कोई बंदा भी एप्लीकेशन लेके आता है, फर्ज करो हॉस्पिटल के मतलब लाता है, एमएस उसकी बात नहीं सुनता, तो मैंने उसी वक्त एप्लीकेशन को बाद में भेजना है रिकमेंड करके, मैंने रजिस्टर पे एंटर करना है, रजिस्टर पे एंटर करके उनकी शिकायत दर्ज करनी है, फिर मैंने अदारे के सरबरा से बात करनी है, ये फलां शिकायत आपके खिलाफ आई है, आप बताइए किस तरह इसका अजाला कर सकते हैं। अगर तो अजाला वो फौरी कर दें, ठीक है जी आप बंदा भेज दें, मैं कर देता हूँ। उसके बावजूद भी मैं उस एप्लीकेशन पे अपनी स्टैंप लगा के रिकमेंड उनको करता हूँ, फिर अकोमोडेट किया जाए अबव द मैटर। ये हमारा तरीकाकार है और हमारा सिर्फ और सिर्फ यही एक ही मोटो है, अवाम की खिदमत। मैं कहता हूँ जब से हम यहाँ आए हैं, ये दफ्तर खुला है, मेरे पास जितनी एप्लीकेशनें आए हैं उनमें कुछ पाइपलाइन में है, कुछ का हल हो चुका है और कुछ लोगों को मैं यहाँ ही सुलह करा देता हूँ। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना वाइस चेयरमैन राना अजीम अहमद खान का ये कहना है कि हम फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और आवाम को भी चाहिए कि उनको अगर किसी भी किस्म का कोई मसला है तो मुरीद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताते चलें कि डायरेक्टर एमरजेंसी नवाब सर सादिक खान आबासी अस्पताल डॉक्टर हामिद ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जवेद खान डॉक्टर हामिद के साथ मौजूद हैं, मजीद नाम से जानते हैं। जी फजल जवेद, आगाह कीजिएगा। मिस्टर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान आबासी अस्पताल में मौजूद हूँ। मौसम तब्दीली के साथ मुख्तलिफ बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। इस टाइम डॉक्टर एमरजेंसी डॉक्टर हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इसके बारे में क्या एहतियात करनी चाहिए।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक की बात कर रहे हैं कि ये जो एलर्जेटिक डिजीजेज हैं इस मौसम में बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। आपने देखा होगा कि अपर रेस्पिरेटरी, हम इन्हें कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, जिसमें नाक है, गला है और चेस्ट है, इसकी एलर्जेटिक डिजीजेस में इस मौसम में इसलिए इजाफा हो जाता है। इसमें कोई फॉग है, स्मोग है, कोई हमारी माहौलियाती जो आलूदगी है, उसमें हमारा गाड़ियों का धुआं और सारा चीज, फैक्ट्रियों का धुआं, अब सबको अवेयरनेस है कि इन चीजों से पैदा हो जाती है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये रोज बरोज बढ़ रही है। माहौलियात वाले बहुत कह तो रहे हैं, लेकिन हमें इसमें लग रहा है कि इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। जिस तरह आबादी में इजाफा होता जा रहा है, ये जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें इजाफा ही हुआ है, कमी तो कभी नहीं हुई। अब आप समझ लें कि कहते हैं ना जी कि लाहौर एक पहले नंबर पे आ गया है, उसमें फॉग और सारा कुछ फजाई जो आलूदगी है, ये हमारे शहर, छोटे शहर भी इसमें शामिल होना शुरू हो गए हैं। हमारे पास आप देख लें कि बच्चे खास तौर पे गला जुकाम, गला खराब, छाती खराब, मोटरसाइकिलों पे चलना फिरना, लोगों की एनवायरनमेंट ऐसी है, उसकी वजह से जितना अपर रेस्पिरेटरी है वो सारा सिस्टम इन्फेक्टेड हो रहा है और उसमें एलर्जेटिक डिजीजेस का इजाफा हो रहा है। इससे यही है कि बिला वजह का सफर ना किया जाए, बिला वजह की कोई जो हम ठंडी बोतलें और ये चीजें खाते हैं उनसे परहेज किया जाए। खास तौर पे चिकनाई की जो चीजें हैं उसमें हमें कमी लानी चाहिए और घर का अच्छा फ्रेश खाना खाना चाहिए। मोटरसाइकिलों और मास्क का, खास तौर पे मास्क का जो इस्तेमाल है वो बहुत जरूरी है। मास्क ही मुझे लगता है कि अब वाहिद वो रहेगी ये मेडिसिन के बाद जो इससे बचाव कर सकती है। जी जी डॉक्टर फजल जावेद खान, नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़, हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान सऊदी अरेबियन सेंटर की जानिब से डाटा साइंस के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें सफीर पाकिस्तान समेत इंजीनियर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान सऊदी अरेबियन सेंटर की जानिब से मुनक्किदा 61वें टेक्निकल सेमिनार में किंग साउद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अवैस महमूद ने डाटा साइंस पर लेक्चर दिया और कहा कि डाटा साइंस कंप्यूटर साइंस के अंदर एक ऐसा शोबा है जिसका इतलाक मकबूल तकनीकी कैरियर्स की बढ़ती हुई तादाद पर किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानी नौजवान डाटा साइंस की दुनिया में आगे बढ़ें। सेमिनार से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान अमीर खुरम राठौर का कहना था कि सऊदी अरब IT के शोबे की बड़ी मार्केट है जिसमें पाकिस्तान भरपूर फायदा उठा सकता है। डेरा इस्माइल खान में महंगाई की वजह से तामीराती काम मुतासिर, मिस्त्री मजदूर काम ना मिलने की वजह से काफी परेशान है और मौजूदा हुकूमत से शिकवा करते हैं कि मजदूर तुकबे के बारे में अहवाल बता रहे हैं। डेरा इस्माइल खान में मौजूद हमारे नुमाइंदे सईद रसूल मदनी। जी सईद रसूल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह डेरा इस्माइल खान में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है और महंगाई का जिन एक ऐसा डॉन बन चुका है जो मुल्क के चारों सूबों की पुलिस से तो क्या, यहाँ की मौजूदा हुकूमत से भी काबू होने में नहीं आ रहा। अशिया खुर्दनोश हों या ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर चीज़ें, सबके रेट जो हैं वो दुगने हो चुके हैं और यहाँ महंगाई से एक आम शहरी, एक गरीब दिहाड़ीदार और मुतवसत तबका से ताल्लुक़ रखने वाला हर फर्द परेशान है। यहाँ हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के सामान की, यानी तामीरात का जो मटेरियल है वो भी दुगने रेटों पर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब है। पिछले साल की निस्बत मौजूदा दौर हुकूमत में तामीराती सामान जिनमें सीमेंट, बजरी, रेत और दीगर अशिया जो होती हैं तामीरात के सामान में इस्तेमाल होने वाली, उनके रेट भी दुगने हो चुके हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ जनूबी सर्कुलर रोड पर, जहाँ लेबर और मज़दूर जो ताज़ा दिहाड़ी वाले लोग होते हैं वो यहाँ पर उनका एक अड्डा है और वहाँ यहाँ आकर वो लोग जो है यहाँ पर वो ताज़ा मजदूरी के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ सुबह सवेरे पहुँच जाते हैं। तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि जब से ये महंगाई हुई है हमारा काम जो है वो ठप होकर रह गया है। और उनका मज़ीद ये कहना था कि हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि हुकूमत कुर्सी कुर्सी का खेल छोड़कर गरीब और मुतवस्सित तबके की तरफ तवज्जो दे। शुक्रिया सैयद रसूल मदनी, आपने हमें आगाह किया।
शोहर के इलाज के सिलसिले में 7 साल से डॉक्टर्स के सामने दरबदर होने और उनकी गफलत से मुतासर होने वाली खातून ने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में कोहिनूर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को अपील कर दी। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली अरशद से। जी बिल्कुल, अभी मैं मौजूद हूँ ऐसी खतून के साथ जिन्होंने 1 से 1.5 करोड़ रुपये अपने शोहर के इलाज पे लगा दिया, लेकिन डॉक्टरों की गफलत की वजह से उनके शोहर सेहतयाब नहीं हो सके और अब उनका ये कहना है कि इनके शोहर का इलाज पाकिस्तान में है ही नहीं, बाहर के मुल्क में है। इनसे मजीद हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2015 में मेरे हस्बैंड को कैंसर हुआ था, जिसकी वजह से ना मुख्तलिफ सारी इनके साथ मामला दरपेश आए थे और उनमें पहले डॉक्टर ने पेशाब वाली वेन डैमेज कर दी, उसके बाद इन्होंने ओपन सर्जरी करके किडनी ज़ाया कर दी और लास्ट टाइम इन्होंने मसाना डैमेज कर दिया और सुप्रा पीवीएस लगा दी लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद मैं इंडिया चली गई और इंडिया से मैंने उनकी ट्रीटमेंट करवाई और ये सारा खर्चा मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी लगाई और उसके साथ मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी नहीं देखा। सारे बच्चे मेरे पढ़ रहे थे जिनको मैंने पढ़ाई से भी उठा लिया और इसके साथ मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक करना पड़ रहा है। अब पेशेंट को मुख्तलिफ और प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अगर अपने इलाज अपने पर मतलब पैसों का इलाज अगर करवाना चाहूँ तो वो कह रहे हैं जी आप बाहर चले जाएं, लंदन ब्रिज हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ पे डॉक्टर शमीम खान, डॉक्टर मार्क जॉर्ज बैठते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो अगर गवर्नमेंट से अपील करती हूँ तो गवर्नमेंट कहती है हम इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, पाकिस्तान में ये है। अगर डॉक्टर्स को कहती हूँ आप ये लिख के दें, वो कहते हैं जी आप उनको बोलें गवर्नमेंट वालों को वो लिख के दें कि आपकी बीमारी पे कितना खर्चा हो चुका है, तो उतना हम आप बता देंगे कि इनकी बीमारी पे लाख करोड़ या 1.5 करोड़ जितना भी आपका खर्चा हुआ है वो हम उनको बता देंगे, क्योंकि मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं और तमाम अच्छे हॉस्पिटलों से मैंने ट्रीटमेंट करवाई है। मतलब आगा खान हो गया, SIUT सिंध हॉस्पिटल हो गया, शफा इंटरनेशनल हो गया, CMH हो गया, इन हॉस्पिटलों से मैंने अपने हस्बैंड की ट्रीटमेंट करवाई है, किसी लोकल हॉस्पिटल से भी नहीं करवाई हुई। तो उसके बावजूद अब ये इलाज करना नहीं चाह रहे, तो अब ये आगे से कह देते हैं बस ठीक है जिस तरह चल रहे हैं इनको चलने दे, और इनकी किडनी मुतासर हो रही है और अब मुझे किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा। आए दिन उनकी तबीयत खराब होती है और मुझे इमरजेंसी के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। अब मेरी ना गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि मुझे स्पॉन्सर करें ताकि मैं बाहर जाके अपना हस्बैंड का इलाज करवा सकूं। अगर वो खुद से नहीं कर सकते तो वो मुझे मेरी जो मैंने रकम लगा चुकी हूँ, डॉक्टरों की गफलत की वजह से लगा चुकी हूँ, वो मुझे मेरी रकम के साथ मेरा तावन करें ताकि मैं अपने हस्बैंड का इलाज मजीद जारी रख सकूँ। तो इनकी ये हुकूमत से अपील है कि इनको बाहर के मुल्क स्पॉन्सर किया जाए ताकि अपने शोहर का बाहर से इलाज करवा सकें। अगर हुकूमत इनको स्पॉन्सर नहीं कर सकती तो जो इनकी अमाउंट 1-1.5 करोड़ रुपया लगी है, इनके पास बिल्स मौजूद हैं, वो इनको वापस कर दिए जाएं ताकि अपने खर्चे पर जाके अपने शोहर का इलाज बाहर करवा सकें। कैमरामैन मोहम्मद सलेमान। अली अरशद, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरगोदा यूनिवर्सिटी में इल्लामा इकबाल की शख्सियत और पैगाम के इन्वान पर मुनक्किदा खुसूसी लेक्चर का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। सरगोदा यूनिवर्सिटी में इल्लामा इकबाल की शख्सियत और पैगाम के इन्वान पर खसूसी लेक्चर दिया गया। इस मुनक्किदा तकरीब की सदारत वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने की। डॉक्टर कैसर अब्बास ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब तक मुसलमान इल्म और तहकीक से जुड़े रहे दुनिया में तरक्की के अहद कमाल तक पहुँचे। इकबाल का ख्वाब पाकिस्तान ता क़यामत जिंदा व तबिंदा रहेगा। इकबाल आलम इस्लाम का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भी शायर हैं। जुल्फकार अहमद चीमा ने अपने खिताब में कहा कि इल्लामा इकबाल ने फलसफा खुदी, खुद इनसारी, खुद शनासी और खुद इत्मादी में नौजवान नस्ल को शहीन बनाकर पेश किया। ईरान में इनकलाब की तहरीक में इकबाल की शायरी ने रूह फूंकी और ईरान ने इकबाल को अपना कौमी शायर करार दे रखा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि इकबाल का कलाम पैगाम अफाकी है। फिक्र इकबाल के फरोग में ही हमारी बका है। आज भी दुनिया में बहुत सी कौमें फिक्र इकबाल से कस्बे फैज करती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इकबाल ने पूरी उम्मत मुसलमान की रहनुमाई की और उनका कलाम हमें कुरान व इस्लाम के करीब ले जाता है, क्योंकि इकबाल मुफस्सिर कुरान भी हैं। तकरीब के इख्तिताम पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने मेहमान अज़ा जुल्फकार अहमद चीमा को यादगारी शील्ड पेश की और तलबा को इकबाल की शख्सियत और पैगाम से रोशनास कराने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अजहर अकरम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारक अजीज, फैकल्टी, डीन्स, चेयरमैन, स्टाफ, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और तलबा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैमरा टीम। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि हरबंसपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 40 से ज़ायद मुकदमात का इश्तहारी डाकू मंशियात फरोश और इलाके में खौफ की इलामत समझे जाने के साथ साथ पुलिस नाके पर फायरिंग करने वाला सैफुल्ला उर्फ चप्पा पठान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये 40 से जायद मुकदमात का इश्तिहारी डाकू मंशियात फरोश और इलाका में खौफ की अलामत समझे जाने वाला सैफुल्ला चप्पा पठान अपने ही साथियों की फायरिंग से जो है वो हलाक हो गया है। जिस तरह से एसपी कैंट से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि रात गए जो है वो पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी, जिस पर जो है वो ये जो है इश्तिहारी मुलजम अपने 4 साथियों के साथ जो मोटरसाइकिल से वहां से गुजरा था। पहले तो इसने नाका पर फायरिंग की, उसके बाद वहां से फरार हो गया। जैसे पुलिस ने इसका जैसे ही पीछा किया तो इन्होंने जो है वो फायरिंग शुरू कर दी और अपने ही साथी की फायरिंग से जो है वो ये मौका पर ही जख्मी हो गया था। इसको फायर लगे थे, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पर जाकर जख्मों की ताब ना लाते हुए ये दम तोड़ गया है। जिस तरह से 4 कस 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर जो है वो एसपी के मुताबिक गंदा नाला की जानिब से आए और जिनको मशकूक जानकर जो है वो रुकने का इशारा भी किया था, जिन्होंने बिला इश्तियाल अंदाजुन फायरिंग शुरू कर दी और नतीजा में एक शख्स जो है वो अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी होकर अस्पताल में जानबर हो गया, जो है वो जाबाग हो गया। और इसी तरह से हलाक होने वाले की शिनाख्त सैफुल्ला और चप्पा पठान से हुई है, जो कि सकना कोटली पीर अब्दुर्रहमान बगबानपुरा का ये रिहायशी है। और एसपी के मुताबिक जो है वो मुलजिम के खिलाफ पहले भी पुलिस मुकाबले का मुकदमा जो है वो 978/22 दर्ज है, जिसके मुतालिक मैं बताता चलूं कि 324, 440 और 13-20-65 के साथ साथ 353 और 186 जो है वो जुर्म लगाया गया था, जिसका मुकदमा जो है वो हरबंसपुरा थाना में दर्ज किया गया है। जिसके बाद ये रूह पोष रहा और कुछ अरसा के बाद ये वापिस इलाका में फिर आ गया और फिर इकदाम कत्ल और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो गया था। इसी तरह से कहना था एसपी साहब का कि माह अक्टूबर 2022 में मुहाफिज स्क्वाड हरबंसपुरा से इसका और दीगर साथियों का पुलिस मुकाबला भी हुआ था। जिस तरह से मैं मुलजिम के हवाले से बताता चलूं कि कहीं भी पुलिस का नाका लगा होता था, या गुजरते वक्त नाका पर फायरिंग जरूर करता था और वहां से रूह पोष हो जाता था। इसी तरह से मुअर्खा अगर बात की जाए 21/11/2022 को इसने ददीगर साथियों के हमरा एक मोहल्लादार को फायर मारकर जख्मी कर दिया और फरार हो गया था, जिसका मुकदमा नंबर भी बाकायदा तौर पर 4762/22 जो है वो जुर्म 324 में थाना हरबंसपुरा में दर्ज किया गया। और रात गए भी इसने इसी तरह से किया, अपने 4 साथियों की मदद से पहले पुलिस नाके पर फायरिंग की और उसके बाद वहां से जब भगदड़ मची तो अपने ही साथी की। शुक्रिया वसीम साबिर, आपने हमें आगाह किया। जोहर टाउन लाहौर में ऐसे कंसल्टेंट के ज़ेरे एहतमाम रियल एस्टेट के मसाइल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जबकि ऐसे रियल एस्टेट की नई ब्रांच का इफ्तिताह भी कर दिया गया। सेमिनार में रियल एस्टेट से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में प्रॉपर्टी के मसाइल और LTA की जानिब से बेजा फीसों के खिलाफ मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया और अगले लाए अमल का फैसला किया। मुकर्रीन की जानिब से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और DGA के मुतालबे किया गया कि LTA की जानिब से जो बेजा फीसों में इजाफा किया गया है फौरी तौर पर वापस लिया जाए। मुकर्रीन का इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि LTA की जानिब से फीसों में 500 गुना तक इजाफा रियल स्टेट से ताल्लुक रखने वाले अफराद को तबाह कर देगा। इससे रियल स्टेट का कारोबार करने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। टैक्सों की वजह से खरीदार काफ़ी कम हो गया है। हुकूमत को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे रियल स्टेट से वाबस्ता अफराद का कारोबार तरक्की की तरफ गामजन हो सके। अगर इस तरह के हालात रहे तो इन्वेस्टर भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाएंगे। मुकर्रीन में चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा जोहर टाउन एसोसिएशन और नईम गुराया, उमर भट्ट और जाहिद अता शामिल थे। बरतानिया में खवातीन की हिफाजत के लिए कानून सख्त कर दिए गए। सड़क पर किसी भी तरह की लड़की को हरासा किया गया तो 2 बरस की सजा काटी जाएगी। बरतानवी वजीर दाखिला सवेला ब्रेवरमैन ने नए मंसूबे पर काम शुरू किया है। इस कानून के तहत किसी को देखकर सीटी बजाना, नामुनासिब इशारा करना, पीछा करना और घूरना जुर्म होगा। बरतानवी वजीर दाखिला ने कहा कि हर खातून को कहीं भी जाना, किसी भी रास्ते से गुजरना महफूज लगना चाहिए और जो कोई ऐसी गलत हरकत का सोचेगा उसे नताइज के बारे में भी सोचना होगा। सर्वे के मुताबिक बरतानिया में 2/3 खवातीन खुद को रात या दिन के किसी वक्त महफूज तस्वुर नहीं करती, लेकिन वो इस बारे में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा पाती। ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन के मुताबिक 1 साल के दौरान ट्रेनों और बसों में जिनसी हरासानी के 1813 वाकयात रिपोर्ट हुए।
अमेरिका समेत यूरोप भर में हर तरफ बर्फ और ठंडी का राज है। बरतानिया में शदीद बर्फबारी की पेशगोई की गई। शुमाली स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड गिरने की पेशगोई के साथ बरतानिया को शदीद सर्द मौसम का सामना है। महकमा मौसमियात ने नए हफ्ते के आखिर में स्कॉटलैंड, मगरबी इंग्लैंड और वेल्स, लंदन और जनूब मशरकी इंग्लैंड के बेशतर हिस्सों के लिए स्नोफॉल की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 2 से 5 सेंटीमीटर बर्फ ज्यादा पैमाने पर जबकि कुछ जगहों पर 10 सेंटीमीटर तक गिर सकती है। इस हवाले से बरतानिया हुकूमत ने सर्दी से बचने के लिए माहिरीन की एक टीम को तरतीब दे दिया जो अवाम से बराह रास्त सवाल जवाब करके सस्ते तरीन तरीके को मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करेगी। माहिरीन ने सवाल जवाबात के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर शेयर किए हैं। चीन और अरब ममालिक ने स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने और बड़े पैमाने पर सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। रियाद में चीन और खलीजी ममालिक के मुश्तरका सरबराही इजलास का एलामिया जारी हो गया। अरब सरबराही इजलास के मुश्तरका बयान में वन चाइना पॉलिसी का एआदा किया गया। अरब ममालिक ने ताइवान के खिलाफ चीन की खुलकर हमायत करने का ऐलान किया। अरब सरबराहान का कहते हैं कि ताइवान चीन की सरजमीन का एक नाकाबिले तस्कीन हिस्सा है। अरब सरबराहान को इजलास में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एटो के फ्रेमवर्क में सऊदी कंपनियों की शमूलियत का खैर मकदम किया गया। खलीज चीनी सरबराह कॉन्फ्रेंस बराए ताउन और तरक्की का इजलास सऊदी वली अहद की सदारत में मुनक्किद हुआ। कॉन्फ्रेंस में चीन और खलीजी कायदीन ने मुतफिका फैसला किया कि फरीकैन स्ट्रेटेजिक शराकत के लिए काम करेंगे। मुश्तरका एलामिया में 2023 से 2027 तक स्ट्रेटेजिक शराकत को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई। तजारत, तवानाई, सरमायाकारी, सनत, टेक्नोलॉजी, खला, सेहत और मालियाती शोबों में बाहमी ताउन को फरोग देने का आज़म किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने ईरान के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के जज़ायर को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तौर पर हल करने पर जोर दिया। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सरबराही इजलास से खलीजी ममालिक और चीन के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होंगे। खलीजी ममालिक चीन के साथ मुतफर्रिक शोबों में शराकत दारी और वसी ताल्लुकात के ख्वाह हैं। खलीजी ममालिक चीन के साथ मिलकर बैनुल अक़वामी चैलेंजेस से निमटने के लिए कोशा हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अर्जेंटीना नेदरलैंड को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अर्जेंटीना ने नेदरलैंड को दूसरे क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी किक्स पर 4-3 से हरा दिया। पहले दोनों हाफ में मैच 2-2 गोल से बराबर रहा जबकि अजाफी वक्त में कोई टीम गोल न कर सकी। सनसनीखेज मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। इस अहम मुकाबले के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा कार्ड्स दिखाए गए। पेनल्टीज के मरहले में अर्जेंटाइन के गोलकीपर आस्टन विला के एमी मार्टिनेज हीरो बन गए। अर्जेंटाइन का मुकाबला अब सेमीफाइनल में क्रोएशिया के साथ होगा जिन्होंने टूर्नामेंट की फेवरेट टीम ब्राजील को भी पेनल्टी मुकाबले में ही शिकस्त दी। सऊदी एयरलाइंस ने पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान का सामान गुम कर दिया। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी एयरलाइन ने कोई जवाब नहीं दिया। माहिरा खान ने ट्वीट में लिखा कि मुझे सऊदी अरब से आए हुए 3 दिन हो गए हैं लेकिन सऊदी एयरलाइंस अभी तक मेरे सामान का पता नहीं लगा सकी। उन्होंने बताया कि सऊदी एयरलाइंस ने इनके सामान में शामिल एक सूटकेस गुम कर दिया जो अभी तक नहीं मिला। इन्होंने बार बार राब्ता भी किया लेकिन फिर भी सामान के बारे में कोई मालूमात नहीं दी गई। इन्होंने इस ट्वीट में एयरलाइन को टैग भी किया और कहा कि वो ये ट्वीट इसलिए कर रही हैं ताकि इस हवाले से हुकाम की तवज्जो हासिल की जा सके, लेकिन अभी तक किसी ऑफिशियल्स की तरफ से इनके ट्वीट पर कोई रद्द अमल नहीं गया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।